लेकिन उनको उसके घुटने पे गोली नहीं मारे। हम हमेशा टीवी पे देखते हैं, कुछ भी होता है पुलिस उसको जो मारा रहता है उसको कंधे पे लटका के ले जाता है, उसका घुटना टूटा रहता है, लेकिन क्यों नहीं हुआ? सच्चाई छापे ना, झूठ फूस की बातें ना फैलाएं। कोई पार्किंग डिस्प्यूट नहीं हुआ था, इरादतन हत्या किया था। वाराणसी के प्रतिष्ठित शिक्षक स्वर्गीय प्रवीण झा की हत्या हो जाती है और हत्या को अभी कई दिन हो चुके हैं और परिजनों का कहना है कि न्याय कहाँ है। ये सवाल पूछ रहे हैं उस योगी सरकार से। योगी जी जिसे जाने जाते हैं कि अपराधियों को मारने के बाद सीधे पैर में गोली मार दी जाती है, अब तक ऐसी कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इनका ये कहना है। और कई अखबारों पर भी इन्होंने कहा कि कुछ खबरें जो थी गलत तरीके से भी फैलाई गई हैं। तो हम बात करेंगे अभी क्या सिचुएशन है और देश की बात के माध्यम से ये क्या अपनी बात रखती हैं। तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं? कहना ही चाहते हैं कि सच्चाई छापे ना, झूठ फूस की बातें ना फैलाएं। कोई पार्किंग डिस्प्यूट नहीं हुआ था, पार्किंग विवाद बिल्कुल नहीं हुआ था, कोई विवाद नहीं हुआ था। वो इरादतन हत्या किया था, जो कि 6 महीने पहले थोड़ा सा बाहर में गाड़ियों को लेके हुआ था, पार्किंग को लेके कभी नहीं हुआ था। और उसके मन में उसी का था, उसने इरादतन हत्या किया था। लोग ये भी बोल रहे हैं कि शराब के नशे में था, नहीं था। जब उसको भागते देखे तो उसके पैर जरा सा भी लड़खड़ा नहीं रहे थे। एक शराबी इंसान का पैर थोड़ा सा तो इतना इंसान समझ सकता है कि इसका पैर वो होगा, जरा सा भी उसके चाल में कोई दिक्कत नहीं था। इससे हम ये समझ सकते हैं कि वो पिया हुआ नहीं था, शराब के नशे में नहीं था और पार्किंग विवाद में नहीं। पुरानी रंजिश थे। पुरानी रंजिश क्या, वही चूँकि ये जो कि सेक्रेटरी हैं यहाँ के, वो जो बहुत सारी गलत गतिविधियाँ यहाँ करता रहता था, सारे फ्लैट के लोग उससे परेशान रहते थे। एज ए सेक्रेटरी लोग इनके पास कंप्लेन लेके आते थे और फिर ये उसको जो है सॉल्व करते थे, तो इन्हीं को बोलना पड़ता था। अपनी कोई रंजिश नहीं थी, बस ये एज ए सेक्रेटरी वो सोसाइटी का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको बोलना पड़ता था। न्याय की बात जहाँ तक की जाए तो अभी क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? सरकार से क्या निवेदन करना है? हमें सरकार से यही कि उसको क्यों नहीं उसके घुटने में गोली में लगा। योगी जी के हम इतने प्रशंसक हैं, योगी जी मोदी जी पे मुझे पूरा विश्वास था कि वो न्याय देंगे, लेकिन उनको उसके घुटने पे गोली नहीं मारे। हम हमेशा टीवी पे देखते हैं, कुछ भी होता है पुलिस उसको जो मारा रहता है उसको कंधे पे लटका के ले जाता है, उसका घुटना टूटा रहता है, लेकिन क्यों नहीं हुआ? हम भी तो एक उन्हीं के राज्य के हैं, उन्हीं के क्षेत्र के हैं। मेरे साथ क्यों नहीं ऐसा किए? वो क्यों उसको छोड़ दिया? अभी तक उसको कुछ नहीं हुआ है। भाई उसको सज़ा दिलाएं, बस अब उसे सज़ा दिलाएं। अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात भी योगी जी करते हैं, दम्भ भरते हैं सदन से, ऐसी बातें भी वो करते हैं। लेकिन आपका कहना है कि अभी आप उनके न्यायिक की अभी जो उनका काम चल रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? देखिए, पुलिस उस दिन जो तुरंत हुआ वो तो बहुत सही था, बहुत अच्छा था। हमें सारे प्रशासन बहुत फटाफट पकड़ लिए, ये सब बहुत अच्छा था। फिर लेकिन मुझे लगा था, क्योंकि मेरा अपना है कि जब योगी जी का जो ऑपरेशन लंगड़ा है, जिसके बारे में हम लोग इतना सुनते हैं, हर इंसान को तुरंत गोली मारते हैं पैर पे, पैर तो सबसे पहले टूटता है, चाहे कुछ करे चाहे ना करे। लेकिन जो है इसको क्यों नहीं हुआ? क्यों ये बचा रहा है? इसका पैर क्यों नहीं टूटा है? कम से कम लंगड़ा तो होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? यहाँ की ये कमी योगी जी को भी पता करना पड़ेगा। क्यों उनके जो ऑपरेशन है, उनका जो एक मिशन है, उसमें ये फेलियर कहाँ से आया उनको? आखिर क्यों नहीं वो जो है उसका घुटना टूटा? ये योगी जी को क्वेश्चन है, वो पता करें। मोदी जी को है कि वो उनके कंस्टिट्यूंसी में ऐसा हो रहा है, योगी जी की बातों को लोग नहीं मान रहे हैं। उनकी जो है वो जो कहें सबका घुटना फोड़ो, क्यों नहीं हुआ? प्रवीण झा जी की पत्नी हैं आप, आपके दुख को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग का कहना है कि कुछ कहा सुनी हो गई थी, उसमें हाथापाई शुरू हुई, फिर विक्टिम का ऐसा कहा सुनी नहीं हुई थी, कोई हाथापाई नहीं हुई थी। तो ये समय थोड़ा सा गंभीर है बात करने के लिए। इनका ये कहना है कि न्याय कहाँ है, ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जो था वो कहाँ है और क्यों नहीं इनके साथ न्याय हुआ। ये देश की बात के माध्यम से स्वर्गीय प्रवीण झा सर की धर्मपत्नी जी हैं, ये सवाल पूछ रही हैं और पूछा जाना चाहिए। स्वर्गीय प्रवीण झा जी की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। अभी उनकी धर्मपत्नी से हमारी बात हुई, अब उनकी बहन जी हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि अब तक मामला कहाँ तक पहुँचा। अभी तक तो कुछ मामला हम लोगों को पुलिस की तरफ से तो कोई वो नहीं आया है जो समझ सकता हूँ भावुक पल है आपके लिए, लेकिन न्याय के लिए आवाज़ तो उठाना होगा। हाँ, न्याय के हम लोग को चाहिए जो
उसको बेल नहीं मिले, और पुलिस की तरफ से ऐसा अखबार सब में ह्यूमर फैलाया जा रहा है कि दोनों के बीच में बहुत दिनों से रंजिश थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। जे सिर्फ और सिर्फ गार्जियन होने के नाते और सेक्रेटरी होने के नाते जो दूसरे को प्रॉब्लम हो रहा था उसके कारण वो उसको समझाने गए थे। कुछ ऐसा नहीं हुआ था उन लोगों के बीच। पुरानी रंजिश थी? नहीं थी कोई पुरानी रंजिश। ये सुनियोजित मर्डर है? हाँ, ये सुनियोजित एकदम प्री प्लान्ड है, और वो प्री प्लान करके ही सब किया है। हमारे साथ उनके ससुर जी भी हैं, उनसे हम पिछली बार भी बात किए थे और उनसे हम थोड़ा और भी बात करेंगे क्योंकि अनुभवी हैं और घटना को विस्तार से बताएंगे। जैसा कि बताया जा रहा है कि प्री प्लान मर्डर था, मीडिया ट्रायल भी बहुत हुआ, मीडिया ने अलग अलग तरीके से खबरों को छापा, किस तरह देखते हैं? जी, मैं तो अखबार के माध्यम से ही पढ़ पा रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि नई नई बातें, ये जो है कि ये पार्किंग का विवाद, अरे पार्किंग का यहाँ तो कोई विवाद ही नहीं है, सबके नाम से अलॉटेड है। 16 क्वार्टर है, 4 ठो जो है ऊपर में जो बिल्डर है उसने पेंट हाउस या टेंट हाउस क्या कहते हैं वो बना रखा है, तो उनको पार्किंग नहीं अलाउड है। ये क्लियर है, वेरी क्लियर, इसमें कोई विवाद नहीं है। 16 आदमी के लिए 16 प्लॉट पर नंबर डाला हुआ है, इससे कोई भी, हाँ कभी कभार लोग उसके में दूसरा रख देता है, दूसरे में तीसरा रख देता है। तो वो घटना की वजह क्या है, देश ये जानना चाहता है। घटना की वजह तो तत्काल तो मुझे कुछ वजह ही नहीं नज़र आ रही क्यों ऐसा हुआ, ये ऐसा अनर्थकारी। क्योंकि हाँ 6-8 महीना पहले पता नहीं कभी जो है ये वही लड़का जो है वो जो बड़ा विचित्र है 202 में रहता है, आदर्श सिंह, वो सड़क पर एकदम बीचों बीच मातृ छाया के गेट। कुलपति का बेटा है, ये भी सच है क्या? पूर्व कुलपति या नहीं मालूम किसका बेटा है, जिसका भी बेटा हो जो है वो जाने। निश्चित ही जो है अच्छे कुल खानदान का तो नहीं ही होगा। क्योंकि अगर माँ बाप सही होते तो क्या बच्चा ऐसा घृणित कार्य करता कि किसी एक इंसान की हत्या करता? अरे चींटी मारना तो कठिन काम है और मनुष्य को मार डाले, और इतनी बेरहमी से। वो जो है गेट पर गाड़ी खड़ा करके एकदम ब्लॉक कर दिया था गेट को, ना कोई जा सकता है ना आ सकता है। तो इनकी आदत थी शाम को घूमने की, ये गए थे शाम को और जब लौट के आए तो गेट तो ब्लॉक था क्योंकि उसकी गाड़ी थी लगी हुई। उन्होंने बहुत समझाया कि अरे बेटा हटा लो गाड़ी, लोग आने जाने के लिए तो रास्ता छोड़ दो, नहीं किसी की बाप की नहीं है ये सड़क है ना, मैं सड़क पर गाड़ी रखे हुआ हूँ, ये किसी के बाप की नहीं है जो है ना। ठीक है, फिर वो आए जो है और लोगों को 1-2 को बुलाए जो सेंट कमेटी के लोग हैं उनको, वो लोग जाके उसको समझा। आखिर वो बड़ा इरिटेटेड हो करके आ गया और गाड़ी को पीछे किया किसी तरह। तो उस दिन से वो कोई नया बात नहीं है, वो हो गया। और जो वो अपना करता था जिससे परेशान हैं यहाँ के रहने वाले लोग, वो तो अलग बात थी, वो तो होता ही रहता था, इनके पास कंप्लेंट आता थी। दुर्भाग्य की बात है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन वो शाम से ही या तो सोच के रखा था कि आज उनकी हत्या करनी ही है या क्या, शाम से ही वो वहाँ हॉर्न बजा रहा था गेट पर हॉर्न बजाने का मोहल्ले वाले परेशान थे। जब ये अपने रूटीन के अनुसार घूम करके वापस लौटे गेट पर, तो लोगों ने जो सामने के जो रहने वाले हैं सामने के मकान में, उनका लड़का जो एक सांवला जैसा है वो आया, उसने बताया कि देख लीजिए ये क्या हो रहा है आपके फ्लैट में, मतलब इतना हॉर्न बजाया रहा है। तो इन्होंने जस्ट इतना ही कहा कि बेटा मैं एक सीनियर होने के नाते मैं तो तुम्हारा सीनियर हूँ और यहाँ पर लोग सीनियर लोग रहते हैं, सबको दिक्कत हो रही है, हॉर्न मत बजाओ, हॉर्न बजाने से क्या फ़ायदा है। उसे पता नहीं क्या समझ में आई, वो अपना उतर करके चला आया घर पर, गेट को बंद किया जोर से गाड़ी का और घर आ गया। ये भी चले आए कोई भाई। फिर इन्होंने अपने जो है दूसरे सोसाइटी मेंबर्स हैं एसपी सिंह को फ़ोन किया है कि नहीं, फिर नीचे आके अपनी गाड़ी में आके बैठ गए। बैठने के बाद जो है पता नहीं क्या हुआ, 2-3 मिनट में ही लगता है सब कुछ हो गया। क्या हुआ, हमारी बेटी को शंका हुई कि पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने फ़ोन किया कि हम 5 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन आधा घंटा से ज़्यादा गुजर गया समय।
इसको चिंता हुई कि क्या 5 मिनट, वो एकदम समय के बड़े पक्के थे, 10 बजे के बाद बाहर निश्चित ही नहीं रहते थे, लेकिन आगे हो रहा था समय, तो ये लपक के गई कि कुछ हो तो नहीं गया। ये सीढ़ी पर ही थी, देखा कि उनको तो लोग जो है एकदम डंडा से क्या कहते हैं उसको, रॉड से, ईंटा से कुचल रहे हैं, इसके सामने ही वो गिर गए। हाँ, ये दृश्य मैं समझ पा रहा हूँ, बड़ा भावुक पल है आपके लिए। और आखिरी बस सवाल करके हम ये करेंगे, सरकार से लगातार मांगो क्योंकि, और मीडिया ट्रायल तो खैर जो हुआ सो हुआ, क्या कार्रवाई की मांग करती हैं सर न्यायपालिका से? संविधान में जो उचित है उस अनुसार से उसे दंड मिलना चाहिए। मुझे संविधान पर, अपने देश के संविधान पर पूरा विश्वास है, मोदी जी पर, योगी जी पर विश्वास है, क्योंकि हम ना पहले कभी वोट नहीं देते थे, मुझे उन लोगों पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब से मोदी जी का हुआ है तब से मैं वोट देना चालू की हूँ। योगी जी को मैं हर बार वोट देती हूँ, बहुत मैं इनका बहुत जो है मैं रिस्पेक्टिव, इनकी फ़ैन हूँ इन लोग की। ये लोग जो है देश को बहुत उन्नति कर रहे हैं, लेकिन फ़ैन होने के बावजूद भी ऐसा हो गया कि उनको मारना चाहिए था उन लोगों को, जैसे वो सबको करते हैं, जब सबके साथ जैसा करते हैं वैसा इसके साथ भी करना चाहिए था। इसको सज़ा भारतीय संविधान के अनुसार से जो कड़ी से कड़ी सज़ा हो वो मिलना चाहिए था। उसने मेरा घर उजाड़ दिया है, उसको ज़िंदगी उजाड़ जाना है। तो पुलिस कमज़ोर कैसे हुई? पुलिस जो इतनी यहाँ की इतनी सख्त है, हमें दृढ़ विश्वास है पुलिस पर। अब मैं पुलिस के कार्य की प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने जितना स्विफ्टली काम किया, जितना हमें वहाँ मदद पहुँचाया ट्रॉमा सेंटर में, ये में जो है जो तुरंत आ गए, हमें ढाढ़स बंधाया, उन्होंने आश्वस्त किया कि हम कर लेंगे, और हमें आकर के बताया भी कि हमने पकड़ लिया है। पकड़ लिया तो फिर वो जो इनका फंडा है कि लंगड़ा टांग या क्या जो है, जो भी है, वो कहाँ गया? अरे वो तो अपराधी, पुलिस देख चुकी है कि हत्या हो गई है, सामने जो है मरा हुआ आदमी पड़ा है जो है ना, फिर भी जो है हत्यारे को जो है प्रेम से रखे हुए हैं लोग, उनके साथ दुखद मामला है। और सरकार से देश की बात का चैनल भी ये निवेदन करेगा कि अपराधियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और फांसी की सज़ा इसलिए होनी चाहिए कि ताकि ऐसे समाज में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है और ना होना चाहिए। मैं सरकार से खुद एक पत्रकार होने के नाते भावुक हूँ और ये निवेदन करूँगा, फांसी से कम कुछ भी नहीं। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।